लेकिन हम बाहर की चीज़ों को यूज करने में तो माहिर होते गए और अपनी जो शक्ति है, अपने मन की शक्ति, अपने विचार की शक्ति, अपनी बुद्धि की शक्ति, उसको और डिफाइन करने में हम ध्यान कम से कम देते चले आए। उसके लिए जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम भी नहीं है। लेकिन वो एक किस्सा जब आप उस माँ से सुन लो जिसका जवान बेटा नहीं रहा, जब आप उस पत्नी से सुन लो कि जिसका नौजवान पति नहीं रहा, अरे उस बच्चे से सुन लो जिसका पिता नहीं। आपको आंकड़े सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो हमने मतलब किसी डर के कारण, चलान के कारण हमने जो मतलब वो चीज फॉलो की है, भी आगे पुलिस वाले खड़े हैं, चलान को फटाफट हेलमेट लगा देना है, और वो चीज इस चीज को अपने डिसिप्लिन में, अब हम इसको डिसिप्लिन में कि सबसे पहले हमने जाना है, गाड़ी में बैठना है, सीट बेल्ट लगानी है, एक बार गाड़ी स्टार्ट करनी है, 2 पहिए वाहन में चलना है, हेलमेट का प्रयोग करना है, कम स्पीड में चलना है। तो इस चीज को बिल्कुल एक आदत में सुधार करना है, जिसे शांति और शक्ति का झरना मुझ पर बरस रहा हो, ऐसा अनुभव हो रहा। धीरे धीरे आदरणीय गांधी जानकी जी कहा करती थी, कपड़े हैं सफेद जेब है खाली, कपड़े हैं सफेद जेब है खाली, बनने जा रहे हैं रूहानी माली। तो बजा दो इस धन्यवाद के लिए जोरदार ताली। आज आपके करसोग शहर में ये रैली, जागृति रैली जनता को सड़क सुरक्षा का संदेश देती हुई पहुंची है, तो मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूं और आप लोगों का आभार भी प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इस रैली का बड़ी गर्मजोशी से ही प्रदर्शन किया, जो आप पूरा हाल भरा हुआ है। मैं अपने भाई साहब को कह रहा था रात को, सड़क सुरक्षा के नाम पे लोग समझेंगे आएंगे कि नहीं आएंगे, सब ऑब्जर्व कर रहा था, नहीं भाई जी आएंगे। मैंने बोला थोड़ा लेट रखो प्रोग्राम 11 बजे के बाद ही, मुझे नहीं लगता है कि सड़क सुरक्षा के नाम से कौन आएगा, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी देख करके कि हॉल पूरा भर गया है। तो आज भी इस सड़क सुरक्षा जागृति रैली में पधारे सभी अतिथिगण का मैं संस्थान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप अपने कार्य से अभिनंदन कबूल करेंगे। मैं मंचासीन हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हमारे स्थानीय थाना के अध्यक्ष SHO साहब राधा मोहन जोशी जी का भी संस्थान की ओर से बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना व्यस्तम टाइम, आप देख रहे हैं दुनिया में जिस ढंग से इनकी जॉब है, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पहुंचे, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही नगर परिषद की अध्यक्षा हमारी बहन सविता गुप्ता जी का भी मैं संस्थान की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और वेलकम करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आपने इस रैली के यात्रियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आप पहुंचे हैं और आप भी जो प्रबुद्ध जनता यहाँ इस कार्यक्रम में आज पहुंची है, दूर दूर से जहाँ से पहुंची है, मैं चाहूंगा कि यहाँ के भाई बहनों से हम ये भी पूछें कि कितने किलोमीटर दूर से आए हैं लोग, ताकि हमें पता चले कि गांव से हमारे प्रशासन को पता रहे, पुलिस प्रशासन को भी गांव कितने दूर दूर से लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। तो मैं मंच पर विराजित हमारी आज की वक्ता मेहमान आदरणीय सविता दीदी जी का भी यहाँ की कसोग ब्रांच की ओर से और आप सब की ओर से इनका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, जो कि बॉम्बे से अपना कीमती टाइम निकाल के इस मीट में जो भी हमारे एक्टिव मेंबर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको मालूम है लगभग 200 के करीब इन्होंने रैली गत वर्षों में बड़े बड़े महानगरों में निकाली है। बताओ कितना इनका बिजी शेड्यूल रहता होगा और इनके पास डाटा भी है कि उस कार्यक्रम को करने के बाद और क्या क्या लोगों को इन्होंने टिप्स दिए जिससे उसमें दुर्घटनाओं में कमी आई है। तो मैं अपनी सारिका दीदी जी का भी आप सब की ओर से जो बॉम्बे से बधाई है, उनका भी आप सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं माइक
स्टेज सेक्रेटरी को देता हूँ। ओम शांति। उसमें हमारे मन का क्या रोल है, इन चीजों पर बेहद खूबसूरत तरीके से प्रकाश डालती हुई और इन्हें आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक ऐसे स्पीकर, आज इंटरनेशनल नाउन स्पीकर आदरणीय प्रभा कुमारी पुरीला दीदी जी हैं। ये विशेष मौके से आए हमारे बीच में। दीदी पिछले 37 ईयर से राजीवा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही थी। उसके अलावा 21 ईयर से ये प्रभा कुमारी के बोरीवली आश्रम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारे प्रभा कुमारी के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ ये हमारी प्रभा कुमारी की डेलीगेट है यूएन पे। जितनी भी हमारी यूएन पे मीटिंग्स होती हैं, हमारे देश विदेश में सेवाएं चलती हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, उनको आप रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही साथ आप एक माइंड ट्रेनर भी हैं, राजयोगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। पिछले 27 वर्षों से आप ये काम कर रही हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी आपको कि प्लीज आप स्टेज पर आए और आज हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हमारे मेहमान, मंच के सम्मुख उपस्थित हमारे भाई बहने, मैं सोच रही थी बहन जीपीएस का वर्णन कर रही हैं और आजकल जीपीएस टेक्नोलॉजी से यात्रा करना दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। उसके साथ साथ हम एक प्रयोग करते हैं GPS, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्यार
और परमात्मा की शक्ति, इस जीपीएस के साथ अपनी हर यात्रा करना, ताकि हमारी हर यात्रा सुखद भी हो, सफल भी हो और सुरक्षित भी हो। आजकल टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत आसान हो गया है और इसीलिए टेक्नोलॉजी को तो यूज करके हम सभी चलते हैं। लेकिन जरा विचार कीजिए कि जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं उसको बनाने वाला कौन है? टेक्नोलॉजी बनाने वाला कौन है? कौन है? हाँ, इंसान ने बनाई टेक्नोलॉजी कि भगवान ने बनाई? इंसान ने बनाई ना टेक्नोलॉजी। हर एक ने अपनी बुद्धि लगाई, अपनी विशेषता, अपनी इंटेलिजेंस लगाई और अपनी इंटेलिजेंस से टेक्नोलॉजी बनाई। और आपको जान करके मुझे तो बहुत ही ये कहूँगी अच्छा महसूस हुआ कि जो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस करते हैं वो जिस स्थान पर रहते हैं वो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, जहाँ पर कोई आवाज नहीं, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई और बातें नहीं, वहाँ अपने मन को फोकस करते हैं। और विचार कीजिए कि जब मनुष्य ने बाहर मैटर पर, प्रकृति पर इतनी अपनी बुद्धि को एकाग्र किया, तब ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। एक पल ठहर कर हम सोच जाएं कि अगर यही इंसान बाहर की चीजों पर अपनी एकाग्रता जितनी लगाता है उतनी ही एकाग्रता स्वयं ही स्वयं के मन पर अगर लगा दे तो कितनी ना कमाल हो सकती है। लेकिन हम बाहर की चीजों को यूज करने में तो माहिर होते गए और अपनी जो शक्ति है, अपने मन की शक्ति, अपने विचार की शक्ति, अपनी बुद्धि की शक्ति, उसको और डिफाइन करने में हम ध्यान कम से कम देते चले आए। उसके लिए जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम भी नहीं है। टेक्नोलॉजी सीखने के लिए टाइम है, लेकिन यहाँ ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। और इसीलिए हम कई बार उदाहरण देते हैं कि विश्व में जिसको सबसे पहली कार कहा गया था, जब मैंने उसका फोटो देखा इंटरनेट पर तो मुझे तो लगा ये तो कोई साइकिल है। बाइसिकल तो नहीं थी, 2 से अधिक पहिए थे, लेकिन फोटो देखकर ऐसे लगा कि ये तो कोई साइकिल है। लेकिन कहा गया कि ये फोर्ड द्वारा इन्वेंट की गई पहली कार है। मैंने सोचा अच्छा ये भी एक कार है। अच्छा, उसकी अधिक से अधिक जो मैक्सिमम अधिकतम उसकी जो स्पीड थी वो थी 16 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी? 16 किलोमीटर पर आवर। और आप विचार कीजिए कि वो उसकी अधिकतम गति थी और उस अधिकतम गति को चलाने वाला जो इंसान था उसके समय, उस समय पर उसके मन के भटकने की मार्जिन कितनी थी? 16 किलोमीटर। क्या उसके पास मोबाइल थे? क्या उसके पास हर 2 मिनट बाद कोई घंटी बजे, कोई मैसेज बजे, कोई कॉल करे, सड़क पर कोई ऐसे चले, सड़क पर कोई ऐसे चले, ऐसी ट्रैफिक थी? और उसके पास अधिक से अधिक गति जो थी वो 16 थी, तो वो चलाता करीब 10-12 पर हो। और आज हमारी गाड़ियों को चलाते हैं, हमारे पास कितनी गति पर चलने वाले वाहन आज उपलब्ध हैं? 180 तक, 200 तक की मैक्सिमम स्पीड, 160 डिपेंड करता है। वैसे अगर देखो तो 350 किलोमीटर पर आवर सड़क पर चलने वाली गाड़ियां भी अवेलेबल हैं। भले वो उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलाते हैं पर वो गाड़ी भी अवेलेबल है। चलो हम उसकी बात ना करें, जिस साधन को हम यूज करते हैं उसकी बात करें तो भी 60, 80, 100 तक तो अधिकतर आज कॉमन हो गया कि इतनी स्पीड पर तो चला सकते। और जो मन 80 किलोमीटर पर आवर के वाहन को चला रहा है, आज उस मन को डिस्ट्रैक्शंस कितने। वैसे ही देखो तो मन की शक्ति उस समय से आज से 150 वर्ष करीब की डेट में
उस समय की कंपैरिजन में आज उसकी मन की शक्ति बढ़ी है या कम हुई है? वैसे ही मन की शक्ति कम हुई है, और कम मन की शक्ति होने के साथ साथ उसको डिस्ट्रैक्ट होने के कारण अनेक। और हम ये नहीं कहते कि टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि वाहन अच्छे नहीं बनने चाहिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सड़कें और अच्छी ना बने ताकि गति तीव्र हो सके। हम ये बात सभी के साथ सभी के ध्यान पर लेकर आना चाह रहे हैं कि जितने हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे साधन भले अपनी अपनी स्थान के मुताबिक बेहतर बनते जा रहे हैं, उसके साथ साथ जरूरी है कि हमारा मन भी उतना ही शांत, उतना ही एकाग्र और उतना ही सकारात्मक बने। उतना ही हम सड़क को यूज करने की जिम्मेवारी को समझें। सड़क सभी के, सारे नगरवासियों के प्रयोग करने का स्थान है। सड़क तो हमारे घर का आंगन नहीं है। सड़क पर एक एक भाई बहन, जो भी हमारे शहरवासी है, देशवासी, चाहे जो भी इंसान उसको यूज कर रहा है, चाहे विदेशी भी यहाँ क्यों ना आ जाए, सड़क को यूज करने का हम सभी को समान अधिकार है। अब होता क्या है, कई बार हम अपनी ही शान समझ लेते हैं कि पहले आगे जाने का अवसर किसके पास है, पीछे किसने जाना है, सामने वाले को हटना है, आगे पीछे जाना है, पहले जाने का अधिकार तो मुझे। सड़क को हम कैसे यूज करते हैं ना, ये वास्तव में हमारे व्यक्तित्व का भी दर्पण बन जाए। हम इसको रियलाइज नहीं करते। अगर हमें किसी को आगे जाने देना है और वहां हम सोचते हैं कि मुझे जल्दबाजी है, लेकिन हमें नहीं पता शायद उसका कार्य हमारे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और वैसे ही एक इंसान के नाते तो समान अधिकार है। तो इसीलिए व्यक्तित्व में सभी के प्रति सम्मान की भावना, इसीलिए सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जब हमने कार्य आरंभ किया ना, तो लोग हमसे पूछते थे कि आप ये व्हाइट साड़ी पहनकर और ओम शांति बोलते हुए और रोड सेफ्टी के साथ आपका क्या लेना देना, पूछ लेते थे। हम अलग अलग कभी ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी से मिले गए, यहाँ तक कि जो मुंबई में हाईएस्ट अथॉरिटी है ट्रैफिक पुलिस की, वो जॉइंट कमिश्नर हैं, उनसे मिलने गए। अपने अपने शब्दों में पूछ लेते कि आपका सड़क सुरक्षा से क्या लेना देना। तो हम कहते थे कि सड़क सुरक्षा में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का लेना देना है, जो व्यक्ति के मन की एकाग्रता का लेना देना है, वही लेना देना हमारा सड़क सुरक्षा के साथ। हमारे लिए जो भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय इसको एक बंधुत्व भावना को प्राथमिकता देता है। सारा ही विश्व हमारा अपना परिवार है। हमें ईश्वर पिता की सब संतान है। इसीलिए एक एक का जीवन हमारे लिए अपना अनमोल है, अपना प्यार है। इस क्षेत्र में कार्य करते करते हमने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं, वो केवल एक मौत होती है, लेकिन वो एक किस्सा जब आप उस मां से सुन लो जिसका जवान बेटा नहीं रहा, जब आप उस पत्नी से सुन लो कि जिसका नौजवान पति नहीं रहा, अरे उस बच्चे से सुन लो जिसका पिता नहीं। आपको आंकड़े सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए इसके महत्व को समझना जरूरी। जो सड़क सुरक्षा के नियम बने हुए हैं, पहले नहीं थे नियम, जैसे जैसे गति बढ़ती गई, हेलमेट
अभी हम ध्यान से चलाए, लेकिन हो सकता है किसी और की गलती हो जाए या सड़क पर कोई बात बन जाए और सिर की चोट बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली मानी जाती है। इसीलिए नियम बताने वाले कहते हैं कि हेलमेट पहन कर चलाएं। अब ये समझ गए कि उस समय की बोझ, ये बोझ नहीं, ये जिम्मेवारी का ताज है, ऐसा समझो। हम अपने जीवन के लिए जिम्मेवार हैं, हम अपने परिवार के लिए जिम्मेवार हैं। तो नियम बनाए गए हैं, सभी के हित के लिए बनाए हैं, हमारा जीवन सुरक्षित रहे उसके लिए बनाए हैं। लेकिन हमें चालान के डर से इनका पालन करना, ये तो बहुत ही मामूली सी बात हो जाती है। जीवन का मूल्य कितना है? क्या कितनी भी कीमत मिल जाए, जीवन का मोल कोई चुका सकता है? चुका सकता है। तो ये अनमोल जीवन मिला है, एक परिवार का साथ मिला है। तो चाहे आपके घर से कोई आपका साथी, आपका परिवार वाला या आप स्वयं वाहन चलाते हैं, तो कुछ नियमों का हम सभी को pता है। मैं नहीं समझती हूँ कि जो एक जिम्मेवार नागरिक जिसको लाइसेंस मिला उसको नियमों का पता नहीं है। क्योंकि अगर हम नियम पालन नहीं करेंगे तो यम हमारे द्वार आ जाएंगे। तो नियमों का पता होना एक चीज है, पर नियम को पालन करने की दिल में इंक्लिनेशन रखना वो एक और चीज है। बॉम्बे में एक भाई हमें सुना रहे थे कि ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ, तो वो भाई अपने पोते को साथ लेकर आए थे। बहुत छोटा तो नहीं था, समझने वाला था। तो दादा और पोता दोनों प्रोग्राम से गए। दूसरे दिन प्रोग्राम आज का मानो तो दूसरे दिन शाम को वो दादाजी का फोन आता है, कहते बहन जी एक बात बताऊं। हमने कहा बताइए क्या हुआ। हम सोच में पड़ गए कि कल तो प्रोग्राम में थे, आज अब क्या बता रहे। कहते आज सवेरे मैं पोते को स्कूल छोड़ने जा रहा था, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की तो पोते ने कहा दादाजी गाड़ी बंद करो। तो दादा कहते मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई? कहते उसने मुझे कहा पहले सीट बेल्ट लगाओ फिर गाड़ी चलाओ। जो हमारी रक्षा, हमने तो ऐसे भी अनुभव सुने हैं कि जिन्होंने सीट बेल्ट लगाई, एक भाई ने अनुभव सुनाया था कि वैसे वो बिना सीट बेल्ट लगाए चल रहे थे, फिर एक जगह कहीं हॉल्ट किया, उनका लंबा सफर था। कहते बस 10 मिनट का हॉल्ट था, वहां से जैसे चले कहते न जाने मेरे मन में क्या आया। वो भी कुछ दिनों पहले ही प्रोग्राम सुनकर गए थे। कहते कब से मन में बंद तो चल रहा था, सुना था पहनना चाहिए, सुना था पहनना चाहिए, फिर कहा चलो मैं पहन ही लेता। और वो सुना रहे थे अपना अनुभव कि बहन आप यकीन नहीं करेंगे क्या मुझे प्रेरणा हुई जो मैंने सीट बेल्ट पहन लिया और वो जो उन्होंने सफर दोबारा शुरू किया उसके 10 मिनट में उस गाड़ी का एक्सीडेंट। और कहते हैं शुक्र भगवान का करूं, शुक्र आपका भी करूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात सुनी थी। अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो आज मैं आपसे ये बात कहता नहीं होता। कहते ये देखो गाड़ी की ये कंडीशन है, उसमें फोटो लेकर। तो जैसे नियम को पालन करना, उसके लिए एक सशक्त मन की जरूरत है। और जितना हमारे मन को हम सशक्त बनाते हैं उतना ही हम वाहन का भी रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही हम प्रशासन का और जो अनुशासन के निमित्त बने हुए हैं उनका भी हम पूर्ण रीति से सहयोग देते हैं। और आपस में हम एक कल्चर बनाते हैं, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करते हैं कि यहाँ के लोग वाहन किस प्रकार से चलाते हैं तो यहाँ के लोग कैसे हैं। वो हमारे स्थान की संस्कृति
सड़क सुरक्षा को जितना जितना हम इस दिशा में कार्य बढ़ाते गए, उतना उतना हम ये रियलाइज करते गए कि इसमें हमारे मन का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हमने सभी के लिए एक नया इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। सुरक्षित भारत का एक संकल्प लेकर चले और उस भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में कौन सी चीज की आवश्यकता है, तो हमने देखा यात्री कृपया ध्यान दें, यात्री कृपया ध्यान करें। हमारे मन को शांति की आवश्यकता है और ये केवल सड़क सुरक्षा के लिए ही नहीं है, ये ओवरऑल हमारे जीवन की रक्षा के लिए। बाहर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हर कार्य में एकाग्रता की जरूरत है, हर कार्य में अपने मन को मजबूत रखने की जरूरत है। और उस मन को मजबूत बनाने का तरीका क्या है? उस मन को हम भोजन कैसा दे रहे हैं, अर्थात मन में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं। और दूसरा, उस मन को क्या समय प्रति समय, जैसे गाड़ी बहुत तेज होती तो उसको ठंडा नहीं करना होता, अपना समय देना। इसी प्रकार से क्या हम मन को भी थोड़ा सा समय देते हैं कि मन शांत रहे, मन एकाग्र रहे। हमें से कितने हैं जो शांति को पसंद करते हैं और कितने हैं जो अशांति को पसंद करते हैं? चाहते हैं सभी शांति, और कितने हैं जो बीच बीच में कभी कभार ही और कोई लोग बार बार ही सही अशांति का अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये जो शांति और अशांति है ना, ये मन का स्थिति का दर्पण है। किसी से पूछ लो मन कैसा है तो बहुत आसानी से कह देते मेरा मन तो बड़ा शांत है, ये अशांत है। हम तो अधिकतर लोगों से मिलते हैं तो ऐसे कहने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं कि मेरा मन बड़ा, या तो कहेंगे चंचल है, या तो कहेंगे शांत है, कोई कहेगा मेरे परेशान है। ऐसे ओरिजिनली जैसे पानी का निजी गुण है शीतल, हम उसको गर्म भी कर लें तो जैसे उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, वो स्वाभाविक रीति से अपनी शीतलता वाले स्वभाव की ओर। इसी प्रकार से वास्तव में हम सभी का जो मन है, एक एक का, इसमें से कोई भी छूटा हुआ नहीं है। चाहे किसी को लगे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं बहुत अधैर्यता वाला हूँ, लेकिन हम में से हर एक निजी रूप से हमारा मन वास्तव में शांत है। ये बाहर की दौड़ भाग में या अपनी ओर ध्यान न देने की वजह से हमें ऐसे लगता कि मेरा मन अभी। अब जैसे ही मन को इन बाहरी चेंजेस के प्रभाव से हम बचा लेंगे, तो इन बाह्य बातों के प्रभाव से मन को सेव करने से नेचुरली हमारा मन पुनः एक सुखद शांति का अनुभव करेगा। और इस सुखद शांति का अनुभव करने की जो विधि है, वो विधि है राजयोग मेडिटेशन। जिस राजयोग में हम अपना ध्यान स्वयं के प्रति केंद्रित करते हैं, जिस राजयोग में हम अपना ध्यान उस परम शक्ति की ओर केंद्रित करते हैं, और जितना समय हम शांत में योग में बैठते हैं, उतना समय मन को एक छोटी सी बात कह देते हैं कि ये भले को 5 मिनट ही, वो लंबा कोई घंटा बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन ये 5 मिनट के मन उस शांति के सागर की तरफ अपने आप को ले जाए। तो उस प्यार के सागर की तरफ अपने आप को ले जाए। और जैसे ही मन और हलचल से इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मुझे ये
मुझे वो करना, ये सब जीवन भर चलता रहेगा मित्रों। लेकिन थोड़ी देर जैसे ब्रेक लगाना जरूरी है, शरीर को विश्राम, नींद देना जरूरी है, ऐसे ही हमारे मन को भले दिन में आप 2 बार से शुरू कीजिए, केवल थोड़ा समय ही इसको अपनी निजी शांति के अनुभव में ले चलिए। और कहीं इस समय तुम पति को, पत्नी को, काम को, घर को, इन सब को याद नहीं करने मन, 5 मिनट तो शांति के सागर को, और ऐसा महसूस करें कि वो शांति के सागर की, शांति की लहरें जैसे मैं उन लहरों से इर्द गिर्द घिरा हुआ हूँ, और इस घड़ी में मैं बिल्कुल निजी शांति का अनुभव। फिर अगर हो सकता हम थोड़ा इधर उधर दोबारा अपने मन को ये समझ, ये मन शांति के सागर से इस पल तुम शांति का अनुभव करो, ये कार्य आगे। इस प्रकार से जब मन एकाग्र होने लगता तो हमारा कार्य भी हम बहुत बेहतरीन रीति से करते हैं, हमारे संबंध भी हम बहुत बेहतरीन रीति से निभाते हैं, और ओवरऑल जो जीवन का हमारा अनुभव है, जीवन रूपी सफर का जो अनुभव है, वो जीवन रूपी सफर का अनुभव बहुत ज्यादा सुंदर लग जाता। तो ये अपने आप पर थोड़ी सी मेहनत। और स्कूल में तो जैसे बच्चों को टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, माता पिता भेजने वाले होते हैं, इस अभ्यास के लिए कोई शायद भेजेगा नहीं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी किसको लेनी है? इसकी जिम्मेवारी खुद को ही लेनी है। आप में से कोई है जिन्होंने अपने ही मोबाइल से अपना ही नंबर डायल करके देखा हो? क्या होगा? आपके अपने मोबाइल से अपना वही वाला नंबर अगर आप डायल करते हैं तो क्या होगा? हाँ, बिजी आएगा। बस आजकल दुनिया में यही हो गया कि दुनिया से मिलने में सभी मस्त हैं और खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। इस चीज को हमें थोड़ा सा बदलना है। रोज अपने आप को उस ईश्वर से मिलने के लिए, भले जो भी आप अपनी विधियां करते हैं, मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, जो भी आप करते हैं देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना, वो भले कीजिए, लेकिन उन सब के साथ ही 5 मिनट जैसे बच्चा अपने माँ से या अपने पिता से बात करता, ऐसे अपने मन को कोई भी स्थूल साधनों के बिना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको स्थूल क्रिया करते हैं पर मन कुछ और सोच रहा होता है, ये भी संभव है। इसीलिए सारे दिन में 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम ऐसा समय निकालिए जब हम बालक बन करके उस पिता परमात्मा से अपने दिल की बात करें, कि जिस समय मन और कुछ ना सोचे और कुछ आ भी जाए विचार तो बड़े प्यार से फिर से अपने मन को उस ईश्वर की ओर ले जाएं। उस संबंध को हम जितना अनुभव करेंगे उतना उतना हमारा मन धीरे धीरे अपनी शांति को टेस्ट करेगा, उस अनुभव को फिर से जागृत करेगा। और जैसे मन का वो अनुभव जागृत हो गया, वैसे फिर जीवन का हर कार्य हमारा बहुत ही सुचारू रीति से चलने लगेगा। हमारे संबंधों में प्यार, हमारे निजी अनुभव में एक सम्मान की भावना जागने लगेगी। तो जो हमारे देश की संस्कृति के वास्तविक मूल्य है, रिस्पेक्ट है, स्नेह है, सम्मान है, शांति है, सत्कार है, जिसको हमने खो दिया है, जिसकी एक झलक हम सड़क पर कैसे चलते हैं उस पर दिखाई देती है, उन सभी को हमें फिर से धारण करने की प्रेरणा लेनी है। और हम यही सेवा करते हैं, हमारे निजी जो यहाँ के सेवा केंद्र हैं, बहनें निःशुल्क सेवा करती हैं। आप सभी का, सारे नगर वासियों का जीवन केवल सुरक्षित ही नहीं पर शांत भी बने, खुशहाल भी बने, उसके लिए ज्ञान क्या चाहिए, सोच क्या चाहिए, परमात्मा से मन को जोड़े कैसे, ये विधियां निःशुल्क रीति से हमारे सेवा केंद्रों पर सिखाई जाती।
सारे विश्व में 120 देशों में आज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की उपस्थिति है और हमारी ये सबसे ज्यादा शुभकामना रहती कि जिस देश से ये गंगा निकली है उस देशवासियों को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट पहले और इसीलिए आप सभी के प्रति हमारी यही शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप सभी की हर छोटी बड़ी यात्रा भी सुरक्षित हो, आप सभी की जीवन यात्रा भी बहुत सुखद हो और ओवरऑल सारा हिमाचल हमें तो गौरव होता, हिमालय को भारत का सिरताज कहा जाता और उस हिमाचल के आंचल में आप सभी रहते हैं, चलते हैं, तो जो भारत का गौरव है उस गौरव को अपने आचरण से भी आप सदा बढ़ाते रहें, अपने जीवन में सदा मुस्कुराते रहें और जीवन यात्रा को सुरक्षित बनाएं। आप जरूर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के निजी स्थानों की सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं और उनके द्वारा अपने जीवन को और एनरिच कर सकते हैं। यही हम आप सभी के प्रति शुभ प्रेरणाएं हैं। थैंक यू। ओम शांति। जिसे हम जान प्राण कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में उसे आत्मा कहते हैं। मैं एक पवित्र आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजित हूँ और इस संपूर्ण शरीर को नियंत्रित कर रही हूँ। आंखों से दृश्य देखती हूँ, कानों से श्रवण करती हूँ, बुद्धि से विचार करती हूँ, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा जो निराकार है, लाइट है, प्रकाश है, वो आज इस स्थान पर साक्षी है। वो शांति के सागर और शक्तियों के भंडार है। मुझ आत्मा के पिता है। मैं एक प्योर सोल, मन बुद्धि की जागरूकता से उस ईश्वर को मन की आंखों से देख रही हूं। एक महाज्योति, एक लाइट मेरे सामने और उस लाइट से शांति, शक्ति के प्रकंपन मेरी ओर आ रहे हैं और अंतर आत्मा में समा रहे हैं। शांति के वाइब्स प्रकृति को स्पर्श करते हुए अंतर आत्मा में समाते जा रहे हैं। जैसे शांति और शक्ति का झरना मुझ पर बरस रहा हो, ऐसा अनुभव हो रहा। धीरे धीरे मेरा मन शांत हो, मुझे में लाइट चमक रही है और अब मन की स्थिति भी लाइट हो गई, हल्की हो गई। मन में चलने वाला मन, सारे विचार, सारी परेशानियों को मैंने प्रभु पिता के आगे समर्पित कर दिया और मन को पूर्ण रूप से हल्का कर दिया। अब हल्के मन से अपने आप को देखें। मैं आत्मा लाइट, बहुत हल्की, इस ईश्वर से शक्तियों के प्रकंपन मुझ पर बरस रहे और अंतरात्मा धीरे धीरे
इस प्रमुख संस्था की हमारी बहनें, संयोजक, नगर परिषद की अध्यक्षा, विभिन्न पंचायत से आए प्रतिनिधिगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति, आज बड़े सौभाग्य की बात है मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का आपके को मौका मिला। जैसे कि आप हर रोज समाचार पत्रों, न्यूज चैनल में सुनते हैं कि रोड एक्सीडेंट में इतने लोगों की जाने गई, ये आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, कोई स्कूल कॉलेज जाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए हम जो है सड़कों को और वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसमें कुछ लापरवाही बरतते हैं तो इसमें जो है एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में बहुत सी मौतें भी हो जाती है। जैसे कि आपको मालूम है, इंसान की जिंदगी एक परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई परिवार का कोई सदस्य जिंदगी से हाथ धो बैठता है तो परिवार का जो सारा जीवन अंधकार में हो जाता है, जिसकी बहुत बड़ी शक्ति होती है। किसी बच्चे के सिर से पिता का साया चले जाता है, माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं। तो अधिकतर इसमें देखा गया है जो वाहन दुर्घटनाएं जो होती है तो बड़े बड़े विशेषज्ञों की भी राय है, इस पर जो है मंथन किया गया है। तो बड़े बड़े विशेषज्ञों का यही कहना है तो जितने भी कोई एक्सीडेंट होते हैं 97% ये जो लापरवाही होते हैं, सिर्फ 3% है जो कोई अचानक कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए। बाकी जो है 97% जो है हमारी लापरवाही से होते हैं। मैंने तो अपनी सर्विस के दौरान में देखा, खास करके 18 से कोई 22-23 साल आयु के जो बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपनी जो है जिंदगी गंवाई है। इस पर हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग होती रहती है। समय समय पर जो है कानून बनते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होती है कि भाई इस वाहन दुर्घटना को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो जैसे जब जो है मंत्रालय से जो है गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन के माध्यम से हम स्कूलों में, कॉलेजों में, कई पंचायतों में, बस अड्डा में, टैक्सी यूनियन में जाकर जो चालकों को अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं कि भी हमें क्या चीज़ नहीं करनी है। अब जैसे बात हो रही कि कोई भी चीज़ होती है, सड़कों का जला पिछड़ा, गाड़ी जो भारी मात्रा में आ गई, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स, अगर इस चीज़ का हमें फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो हमें उस चीज़ों पर मंथन करना चाहिए कि हमें जो नुकसान किस चीज़ पे हो रहा है। अब सड़क में सबसे पहले पैदल चलने वाले व्यक्ति के अधिकार है, जो सड़क में चल रहा है, गाड़ी वालों के अधिकार मानते हैं। तो सड़क को हमेशा अपने बाई तरफ से चले। जब हम सड़क को पार करते हैं तो वैसे कई जगह जेब्रा क्रॉस होना होता है, जेब्रा क्रॉस का इस्तेमाल करें। अगर कोई बीच में सड़क को पार कर रहा है तो सबसे पहले दोनों तरफ अपनी नजर रखेंगे, धीरे धीरे चलें, दौड़ के पार नहीं करें। और उसके बाद जैसे हम वाहनों का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले छोटे वाहन हमारे बच्चे लोग हैं, मोटरसाइकिल का, और वो बिना हेलमेट की ओवर स्पीड में, तो बिना हेलमेट से जो वाहन का इस्तेमाल करता है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले हेड इंजरी होती है। तो सिर्फ जो है इंसान का बड़ा एक सेंसिटिव पार्ट है, काम वाले टूट गया तो पसंद वगैरह करके, रोड वगैरह करके तो ठीक हो जाते हैं। अगर सिर में जो एक बार गहरी चोट लगी तो आदमी बिल्कुल डिसेबल हो जाता है, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, बिस्तर पर पड़ा रहता है, या डेथ हो जाती है। तो हमें अपने बच्चों को भी जागरूक करना है कि दो पहिए वाहन को
कम स्पीड में चलाएं, हेलमेट का प्रयोग करें और नशा शराब में बहुत ही घातक है, नशा शराब में जो है बाहर का जो है इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो जगह जगह पर इसका जो जागरूक भी करते रहते हैं और जागरूक के साथ साथ हम चलान भी करते हैं, पर जो चलान करना जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इस चीज को जो हमने नियमों को पालन करना है, इस चीज को अपनी हैबिट से जो है बिल्कुल शुरुआत करना है। अब जो हमने मतलब किसी डर के कारण, चलान के कारण हमने जो मतलब वो चीज फॉलो की है, भी आगे पुलिस वाले खड़े हैं, चलान को फटाफट हेलमेट लगा देना है, और वो चीज इस चीज को अपने डिसिप्लिन में, अब हम इसको डिसिप्लिन में कि सबसे पहले हमने जाना है, गाड़ी में बैठना है, सीट बेल्ट लगानी है, एक बार गाड़ी स्टार्ट करनी है, 2 पहिए वाहन में चलना है, हेलमेट का प्रयोग करना है, कम स्पीड में चलना है। तो इस चीज को बिल्कुल एक आदत में शुरुआत करना है। जब आदत में शुरुआत करेंगे तो ये चीज बड़े लॉन्ग टाइम तक चलती है। जो डर के कारण डिसिप्लिन बना होता है वो कुछ समय तक चलता है। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, मास्क की तरफ से जो है पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई कब करेंगे जब मास्क कर रहे हैं। जिस बच्चे ने जो है मतलब अपनी आदत में शुरुआत कर दिया है कि मैंने इतने वाले पढ़ाई वाले पढ़ना है, वो चीज बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सोसाइटी में सब प्रोग्रेस हैं, इस हो जाता नियमों का जो है पालन करें, जिससे हमारे युवा वर्ग और किसी आदमी की जो जान चले जाती है हादसे में, उसको बचाया जा सके। धन्यवाद। पिता परमात्मा, आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित मेरे भाई और बहनों, आप सभी को आज के रोड सेफ्टी अवेयरनेस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि आज करसोग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने ये सूक्ष्म प्रेरणा हमारे बड़ों को दी। आदरणीय वीरेंद्र दादा जी को हमारे सामने बैठे हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर है ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक मीटिंग, इन्होंने ये बहुत सुंदर प्रोग्राम रचा। सबसे पहले तो मैं बड़ों का और परमात्मा का धन्यवाद करूंगी। उसके बाद हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि महोदय SHO करसोग मोहन जोशी जी पधारे हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करूंगी। सर, आपने छोटी सी रिक्वेस्ट स्वीकार की और यहाँ पर आकर के अपना इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी और अपना पुण्य जमा करवाया, इसके लिए आपको मुबारक भी है और धन्यवाद भी है। और इसके बाद बॉम्बे से पधारी हुई आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी, मैं आपको YouTube में सुनती हूँ बीच बीच में, मुझे बेहद खुशी होती है आपके चेहरे देखकर, क्योंकि आपका जो चेहरा है ना, सच कहूँ मैं 2 दिनों में देख रही हूँ, इनके साथ रह करके प्रैक्टिकल जीवन इन्होंने ऐसा बनाया है, प्रैक्टिकल जो इन्होंने कहा है वो इनके जीवन में भी है। इसके लिए मैं आपसे प्रेरणा लेती रहती हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया। और हमारे बीच में दूसरे दीदी हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सारिका दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेडिटेशन की इतनी सुंदर अनुभूति करवाई, इसके लिए थैंक्स दीदी आपका। अभी हमारे बीच में नगर परिषद पार्षद हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। आप हमारे बीच में आए, एक छोटा सा निमंत्रण स्वीकार किया। सविता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी स्थूल और सूक्ष्म सहयोग दिया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आपसे मैं कहना चाहूँगी, हमारी पूरा मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी कहा करती थी, कपड़े हैं सफेद जेब है खाली, कपड़े हैं सफेद जेब है खाली, बनने जा रहे हैं रूहानी माली। तो बजा दो इस धन्यवाद के लिए जोरदार ताली।
हूँ कि प्लीज हमारे आए हुए गेस्ट को गॉडली गिफ्ट प्रेजेंट करें। अब इस प्रोग्राम को हम ब्यूटी पॉइंट करेंगे ताकि हम रैली निकाल सकें। हमारे मोहन जोशी सर उसको हरी झंडी दिखा के यहाँ से रवाना करेंगे। हमारे आए हुए अतिथि बहनों भगवान की तरफ से सौगात दी जा रही है, जिसे देख रही है हमारी आदरणीय नीति देवी जी। Thank you so much. अब हमारे बीच में एक राज बता रही है। वो कह रहे हैं यम है हम सबको ले जाना है हमारा कर्तव्य, फिर कहीं भी वो तुम्हारा गंतव्य। मैं तो हूँ स्वस्थ सृष्टि के लिए अगम्य, अगर सड़क पर इसी तरह तोड़ोगे नियम तो जीवन होगा अलभ्य। जाग जाओ, फॉलो करो यातायात के नियम, मेरा तो यही है मंतव्य, वरना तो ले जाना ही होगा मानव, यही होगा मेरा अंतिम कर्तव्य। गए हुए उन गणमान्य व्यक्तियों को आज बैठ करके दुआएं देनी है कि वो हमारे बीच से जा चुके हैं एक्सीडेंट के कारण, रोड के नियम्स को ना फॉलो करने के कारण। अब मैं बुलाना चाहूंगी कैंडल लाइटिंग के लिए हमारे जितने भी स्टेज पर बैठे पंचायत से जितने भी हमारी डेलीगेट्स हैं, साथ ही साथ डिग्निटरीज के अलावा हमारे पास मौजूद है हमारे एक्स एमएलए हीरालाल राधा जी, नगर पार्षद सुनीता सिस्टर के ऊपर ही है। अगर नगर पार्षद सीमा गुप्ता जी हैं तो ये भी ऊपर आ जाए। पतंजलि के हेड राजेश शर्मा जी, आदरणीय नीतू दीदी जी, गाना बजाइए प्लीज। आप सभी को याद करना है वो गई हुई आत्माओं को उन्हें दुआएं देनी है। हमारे बीच में से जा चुके हैं जिन्होंने हमें अलविदा किया है एक एक्सीडेंट के कारण, एक नियम को फॉलो ना करने के कारण। ये कैंडल लाइटिंग आज हम सब के लिए, हम सब की दुआएं उन आत्माओं के लिए जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, मेरे एक रूल को फॉलो ना करने के कारण। आरएसएस से हमारा हीरालाल जी इस कैंडल लाइटिंग के लिए वो भी स्टेज पर आएंगे जहाँ ये है। थैंक यू सो मच। इस घड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब हम लोग रोड पर निकलते हैं, अगर हम डायरेक्शंस भूल जाते हैं तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिले अनजान जगह पर कि कोई हमें रोड बताए, इस डायरेक्शन को हमें कहाँ लीड करना है, जैसे हमें अपने डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँचना है। प्रभु प्रत्यक्षता का परिचय लहराने
पहचान तो किया ही होगा आपने मुझे। सिंपल रूप है राजा की चाल, बाइक पर हेलमेट, सुरक्षा की पहचान और दूसरों की जान का जिम्मेवार कौन? अगर इस्तेमाल किया गाड़ी चलाने वाला थोड़ा मुझे पूरा करके लंबी आने